अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तमाम जो पैनलिस्ट थे, जो सेशन का हिस्सा बने और अपना इनपुट दिया उन्होंने और रहनुमाई की, उन सबका शुक्रगुजार हूँ। रियासत और अवाम के दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है आइन, और जब उस आइन के अंदर वो रियासत अपने उन लोगों को जो प्रोटेक्शन देनी होती है वो ना दे, तो सारी बातें अवाम के दरमियान और रियासत के दरमियान दूरियां पैदा होती हैं, एतमाद का फुकदान होता है, और उससे आगे बढ़कर फिर वो नफरत की तरफ बात चली जाती है। और हम बहैसियत पाकिस्तानी ये देख चुके हैं कि इसी हालात और मामलात की वजह से हमारा मुल्क एक बार टूट चुका है, लेकिन हमने बजाय उसे कुछ सीखने के मजीद उस आइन को बार बार तोड़ने की एक्सरसाइज जारी रखी हुई है, जो कि आने वाले वक्तों के लिए मजीद खतरनाक साबित हो सकती है। मैं ये समझता हूं कि इन्हीं वजूहात की वजह से सबसे पहले जब अवाम अपनी स्टेट को ओन नहीं करती तो सबसे पहले वो करप्शन करती है, उसके बाद वो टैक्स नहीं जब अदा करती क्योंकि वो ओन नहीं कर रही होती, उसको यकीन नहीं होता, एतमाद नहीं होता कि मेरा जो टैक्स है जो मैं अदा कर रहा हूं ये मेरे ही लोगों पे लगना है, मेरे ही बच्चों पे लगना है, मेरी ही कौम पे लगना है। और फिर बढ़ते बढ़ते हालात यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं वो भी पैदा होते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी अवाम के ताउन के बगैर कोई भी सूबा या कोई भी मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता अगर अवाम का ताउन ना हो। और जब आपके ही लोग फैसिलिटेटर बन जाएं उन लोगों के कि जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि वो जो एक इमरान खान हमेशा हमें कहता है और कहता रहा है कि जो मैं का बूता है इसको तोड़ दो, तो इसका मतलब है कि मैं में रह रहा हूं, और कभी भी मैं में रहने वाली कौमें अजीम कौमें नहीं बनती, वो अपनी ज़ात के लिए होती हैं, अपने मुल्क और कौम के लिए काम नहीं करती। मैं आपका थोड़ा टाइम लूंगा। मैं चाहता हूं कि एक वीडियो शायद आपने पहले देखी होगी फाटा के हवाले से, वो वीडियो एक दफा दोबारा यहाँ पे लगाई जाए ताकि उसके बाद मैं थोड़ी सी उसके ऊपर बात कर लूं, प्लीज। चलिए, वीडियो के बगैर भी मेरे पास डाटा है, लेकिन वीडियो में थोड़ा आपको जरा क्लैरिटी पहले आ जाती थी, जरा आसानी होती है आपको उसके ऊपर। जब मर्जर हुआ तो ये मर्जर जो किया गया था, इस चीज को सामने रख के किया गया था कि जो पिछले 70 सालों से जो एक एरिया है, जो लोग हैं वो भी बहुत पीछे रह गए हैं और उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है उस तरीके से, और उसमें उनसे वादे किए गए और उन लोगों ने ओन किया इस चीज को, और उसके लिए जो फाटा के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान बनने से पहले के से लेकर अब तक, वो सारी चीजों को उसके अंदर रखा गया था। उसी वजह से ही ये मर्जर हुआ, और मर्जर होने के बाद तकरीबन 57 लाख जो है वो आबादी बढ़ गई सूबा खैबर पख्तूनख्वा की। बस वीडियो छोड़ दे भाई, अब आ गया हूं इस तरफ। 22,220 square kilometers. These regions are rich in minerals like marble, granite, copper, and coal. Their rivers, forests, and fertile land support agriculture, livestock, and medicinal plants, driving a thriving natural economy. The Frontier Crimes Regulations, a legacy of British rule, govern justice in the tribal areas with a rigid hand. Under this law, FATA residents were denied 3 fundamental rights: appeal, legal representation, and reasoned evidence. Administration in tribal areas ran through political agents, assistant political agents, tahsildars, Qasadar force, security forces including levies or scouts, and maliks. In 2002, FATA was operated under the FATA Civil Secretariat, functioning separately but under federal control. It received funding directly from the federal government through the Ministry of States and Frontier Regions, making it financially dependent and under-resourced. Article 247 of the Constitution upheld FATA's special status, continuing its governance under colonial-era conditions, limiting development funds and leaving the region with poor infrastructure,
slow growth and low socioeconomic indicators. FATA was excluded from its rightful share in the National Finance Commission Award, depriving the region of essential financial resources. On May 24, 2018, the 25th Amendment reshaped Pakistan's administrative map, marking the historic merger of FATA with Khyber Pakhtunkhwa. Post-merger reforms in FATA include extension of Superior Judiciary's jurisdiction, representation in Khyber Pakhtunkhwa Provincial Assembly, extension of Local Government Act, provision of improved healthcare and education services, formal documentation and land registration processes introduced, and absorption of levies and qasidars into regular rolls. While the administrative merger of FATA is completed, the financial merger is still pending, which is a constitutional violation, depriving 6.4 million people of their rightful share in national resources. After the merger, Khyber Pakhtunkhwa's area expanded from 9.4% to 12.8% of Pakistan's total area. Population share grew from 14.7% to 17.1%, and poverty level rose significantly, thus increases the province's NFC share from 14.62% to 19.64%. On the recommendation of FATA Reforms Committee, the federal government committed to pay 100 billion rupees per annum for 10 years for accelerated implementation plan. Between 2019 and 2024, the federal government disbursed only 20% of the committed funds under the accelerated implementation program, leading to a significant shortfall of 477.9 billion rupees. This funding gap severely hindered human development and stalled infrastructural progress in ex-FATA. Since the merger, the wage bill has been on the rise, and after 2021, Khyber Pakhtunkhwa government spent 42 billion rupees from its own pocket to meet the current budget requirements of merged districts. Human development lagged due to inequitable funding to ex-FATA region. The region records the lowest Human Development Index in Pakistan, standing at 0.216, as highlighted in the Pakistan National Human Development Report. It also faces the highest incidence of multidimensional poverty in the country, with a staggering 73.3% of the population affected, according to the report on multidimensional poverty in Pakistan. Access to basic needs remains a critical issue. 53.3% of the population lacks access to safe drinking water, as revealed by the FATA Development Indicator Household Survey. Educational challenges persist, with the lowest literacy rates for those with 10 years or less of education, based on data from the Pakistan Social and Living Standards Measurement Survey. Security concerns have also deeply impacted the region. Between 2001 and 2019, nearly 45% of all conflict-related deaths in Pakistan were reported here, according to the figures from South Asia Terrorism Portal. Multiple perspectives for NFC award reforms as we move forward. NFC award should be updated to reflect post-merger realities, ensuring that ex-FATA and other historically underserved regions receive a fair share of resources. In future, to prevent delays in the financial commitments, the NFC award should allocate a fixed share to Khyber Pakhtunkhwa, regardless of the performance of the divisible pool, following the same approach currently applied to Balochistan. There should be a special provision for Khyber Pakhtunkhwa in the next NFC award for addressing militancy, rehabilitation of internally displaced persons, and socio-economic disparities. To ensure a more inclusive 10th NFC award, और इसको सिर्फ एक सूबे की हद तक नहीं होना चाहिए था, पूरे पाकिस्तान में इसको होना चाहिए। और अगर कोई ये समझता है कि वो इस तरीके से हकूक ना देकर ज्यादती करके और इधर बैठ के गैर आईनी ऑर्डिनेंस करके एनएफसी नहीं बुलाएगा, तो ये एनएफसी आपको बुलानी पड़ेगी। अब मैं फिर कह रहा हूं कि मैं बड़ा पोलाइटली कह रहा हूं, ये एनएफसी आपको बुलानी पड़ेगी। एपेक्स कमेटी में फैसला हो चुका है और इस फैसले के मुताबिक एनएफसी आप बुलाएं। अगला महीना मार्च का अभी आ रहा है, रमजान है, उसमें हम आपको छूट दे रहे हैं, उसमें आप तैयारी कर लें। अप्रैल के महीने में एनएफसी बुलाएं और इसे जड़ने के ऊपर ये हक हमें दिया जाए अपना, वरना फिर इंशाल्लाह मई के अंदर वी विल सरप्राइज यू।
एज अ प्रोविंस इंशाल्लाह। अब इसके अलावा अब आ जाएं कि जो भी सूबे में पोटेंशियल होता है उसके ऊपर डाका कैसे मारा गया है। क्या पख्तूनख्वा की अवाम ने जुल्म क्या किया था कि जब 18वीं तरमीम हो गई और उसमें डिवोल्यूशन हो गई तो एक जो मेरा था पोटेंशियल वो था टोबैको का, उसको एग्रीकल्चर भी है भी क्रॉप, पैसा मुझे नहीं आ रहा क्योंकि वो 200 से ज़्यादा पैसा है, वो पैसा उठा के अपने पास रख लिया। तो अगर वो क्रॉप है तो फिर ये पैसा मेरा है, क्रॉप नहीं है कुछ और है फिर बैन कर दो। लेकिन अगर क्रॉप है तो ये पैसा मैं मांगता हूं, ये पैसा आपको देना पड़ेगा। नेट हाइडल में सस्ती बिजली बना के भी दे रहा हूं, महंगी बिजली खरीद रहा हूं, गैस भी दे रहा हूं, महंगी खरीद रहा हूं, मिल भी नहीं रही। उसके अंदर इस वक्त ये नहीं कि पहले दिया नहीं गया, 2016 में हमारी गवर्नमेंट थी, लगभग 1680 अरब रुपया था और वो 1680 अरब रुपया जो है वो उस वक्त डील करके उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने 80 अरब में बाकी माफ कर दिया और 80 अरब रुपया जो है वो लेकर उसको जीरो कर दिया। आज जब मैं यहां पे खड़ा हूं तो इस वक्त 2000 अरब से ज्यादा 16 से लेकर अब तक ये पैसा बन चुका है। मैं माफ भी 1 रुपया नहीं करूंगा क्योंकि ये रुपया मेरा नहीं है, ये मेरी सूबे की आवाम का है। पैसे नहीं है तो उसके मुताबिक किस्तों में दे दो, किसी और मद में दे दो, किसी सब्सिडी में दे दो, कोई रिलीफ दे दो, लेकिन देने आपको ये पड़ेंगे। ये आपने देने हैं, ये हमारा हक है और ये आपको देने पड़ेंगे। और इसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूं कि हमने तकरीबन सारे डॉक्यूमेंट इसके बनाए हुए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं इनको लेकर। अगर कमिटमेंट जो एनएफसी तो कर लिया आपने, वो तो आपको मैंने टाइमलाइन बता दी है, जो बाकी होंगे आपने की है, लेकिन आप उसको डिले करने के चक्करों में हैं तो उसका भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैं एक बात कर लूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हमारे सूबे से हैं, मैं उनको सूबे की बिल्कुल सनद दसाइल या सूबे के होने की बुनियाद पे ये नहीं कह रहा कि वो इसका जल्द फैसला करें मेरिट के ऊपर। मैं एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो ओथ हम लेते हैं उस ओथ के मुताबिक मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये फैसला जल्दी आएगा और इंशाल्लाह सूबे की आवाम के हक में आएगा, सूबे को ये हक मिलेगा और मैं सूबे को हक दिलाने के लिए इंशाल्लाह हद तक जाऊंगा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो आज ये जितनी भी इनपुट्स दिए हैं यहाँ पर, वो सारी इनपुट्स इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो हमने इकट्ठे करके इसके ऊपर काम करके अब तक 1 साल में अपना वो राइट जो हम समझते हैं कि लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे लिए था, आप सब ने उसको एंडोर्स किया है। आपकी इस एंडोर्समेंट के बाद हमारे सीने और चौड़े हो गए हैं इंशाल्लाह। पख्तूनख्वा की आवाम को मेरा आखिर में पैगाम है, आप तैयार रहें अपने हक के लिए। आपने हमेशा कुर्बानी दी है, इस मुल्क के लिए आपने कुर्बानी दी है, आज आप तैयार रहें आपके हक के लिए। इंशाल्लाह मैं आपको लीड करूंगा, मैं आपको लीड करके आपको हक दिलाऊंगा। और अगर किसी ने मेरे सूबे के हक के बीच में आकर मेरे पर गोली चलाई तो फिर सूबे की इंतजामिया भी सुन ले, सूबे की पुलिस भी सुन ले, सूबे के सारे अफसरान भी सुन ले और सूबे की आवाम भी सुन ले। अपने हक के लिए हमारे पे गोली चला नहीं सकता, वरना फिर अगर गोलियां चलेंगी तो फिर उससे जो नुकसान होगा उस नुकसान के जिम्मेदार वही लोग होंगे जो आज तक पाकिस्तान को यहाँ लाने के जिम्मेदारान हैं। और आज भी अगर बाज नहीं आ रहे तो उनको हमें बाज आना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा पाकिस्तान और ऐसा पख्तूनख्वा नहीं छोड़ के जा सकते कि जो हमें नजर आ रहा है कि उनकी जिंदगी में आगे अंधेरे हैं, उनकी जिंदगी में आगे दहशतगर्दी है, उनकी जिंदगी में आगे तरक्की नहीं है। और हम इसके लिए इंशाल्लाह लड़ेंगे भी सही और मरेंगे भी सही। आप सबका बहुत शुक्रिया।